हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चाहे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, दोनों में भर भर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्ज़ाम्स में 10 से 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते ही हैं। हॉस्टल वार्डन और पटवारी जैसे एग्ज़ाम्स में तो 20-20 क्वेश्चंस तक के कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आज हम इन इस विषय पर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर कितने कितने मार्क्स का आता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सीजीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि सीजीपीएससी से जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनमें से जो है पहला तो सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें आता है। दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम्स अभी आने वाला है, जो पीएससी लेने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 600 प्लस पदों पर जो भर्ती आई हुई है उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर जो वैकेंसी होता है उसमें आता है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में आता है। जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक वाला और असिस्टेंट डायरेक्टर पंचायती राज इंस्टीट्यूट वाला है, सारे प्रकार के एग्ज़ाम्स जो सीजीपीएससी द्वारा लिए जाते हैं इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापम के कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आते हैं। व्यापम के एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का जो पोर्शन रहता है वो लगभग 10 से 20 मार्क्स का रहता है। जैसे कि आप अमीन पटवारी को देख लो, अभी जो भर्ती आया हुआ है उसमें सीधे सीधे 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है। ये पहले 15 मार्क्स का हुआ करता था। अभी जो पटवारी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी रहते हैं। देखिए देखिए अमीन पटवारी में है 10 नंबर के क्वेश्चंस। मंडी निरीक्षक में सीधे सीधे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टीचर वैकेंसी जो आई है उसमें भी कंप्यूटर से प्रश्न रहते हैं। आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो नगरीय निकाय में जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं उनकी भर्ती जो होती है, इसमें सब में जो है कंप्यूटर का पोर्शन रहता है। चलिए प्रूफ के साथ बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का पोर्शन रहता है। सिलेबस के साथ बाकायदा बात करते हैं। ये देखिए, जैसे एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये एग्ज़ाम में सेट ए का जो है क्वेश्चन पेपर है उसके पीछे का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो देख लीजिए आप इसमें। ये देखिए एपेक्स बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में 15 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, 15 मार्क्स का। ठीक है, बहुत अच्छा वेटेज होता है। टोटल 100 मार्क्स में 15% पेपर, 100 का 15% पेपर जो होता है वो आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से आया है। ये एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर वाले भर्ती में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का यहाँ से सीधा सीधा आएगा कंप्यूटर से। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए अमीन पटवारी जो अभी आपकी भर्ती आई हुई है, इसमें देख लीजिए आप, खंड अ में 10 नंबर का प्रश्न है, सीधा सीधा कंप्यूटर से आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं मंडी उप निरीक्षक की। साल 2026 की सबसे बेहतरीन वैकेंसी ये रहने वाली है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 26 जुलाई 2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका जो पुराना सिलेबस है, पुराना एग्ज़ाम हुआ था जो 2021 में हो चुका है, उसका सिलेबस मैं निकाला हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। उसके सिलेबस में देख लीजिए, ये हिंदी इंग्लिश तो लिखा ही हुआ है, साथ में हिंदी इंग्लिश गणित के बाद यहाँ पर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 20 नंबर की। ये मंडी उप निरीक्षक का पेपर रहा आपका, इसमें भी 20 नंबर का प्रश्न आया हुआ है ना। देखिए 20 नंबर कोई छोटा मोटा अंक नहीं होता है, ये आपके पूरे पेपर को डिसाइड करने वाला नंबर होता है। ठीक है, और नॉर्मली व्यापम और पीएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जो है यही सिलेबस रहता है कमोबेश। ठीक है, चलिए तो इस सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो सिलेबस है ना, यही सिलेबस जो है व्यापम अपने सारे एग्ज़ाम्स में फॉलो करता है। वो चाहे मंडी निरीक्षक हो, चाहे आरआई हो, पटवारी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम व्यापम कंडक्ट कराता है उसमें कंप्यूटर का यही सिलेबस रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कंप्यूटर का उपयोग है। सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, किस लिए किया जाता है, इसकी क्या सामान्य जानकारी है, जनरल नॉलेज है ना। इसके बाद जो है देखिए ये लिख के दिया है कंप्यूटर का प्रमुख भाग, जैसे कि सीपीयू, इनपुट
डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इससे तो लगातार क्वेश्चन पूछता है व्यापम, ये उसका फेवरेट टॉपिक है। लगातार क्वेश्चंस आते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। फिर प्रिंटर के प्रकार, इनपुट डिवाइस जैसे कि पूछ देते हैं माउस का किस प्रकार का डिवाइस है, और टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटर के प्रकार में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर और अन्य प्रकार का प्रिंटर। तो कौन सा प्रिंटर इंकजेट है, कौन सा नॉन इंकजेट है, ये वाले क्वेश्चंस आप व्यापम के एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पे जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था वो सब में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे कि MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी पूछ रहा है। ये तीनों से जो है ना आपके शॉर्टकट कीज आते हैं कि जैसे Ctrl+F से क्या होता है, Ctrl+X से क्या होता है, Ctrl+C से क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, शॉर्टकट की से आते हैं। फिर इंटरनेट का उपयोग, ठीक है, तो इंटरनेट का पूरा बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा, इंटरनेट की हिस्ट्री, उसको किसने खोज किया, विंड सर्फ, ठीक है। फिर ईमेल के बारे में, फिर डॉक्यूमेंट सर्चिंग, फिर वेब सर्फिंग, सरकारी विभाग की वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ठीक है। फिर एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर के वायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, इसमें से सबसे ज़्यादा आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स किस टाइप का वायरस होता है, फिशिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है, ठीक। इसके बाद है मल्टीमीडिया के उपयोग, फिर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब मल्टीमीडिया का जो है टाइप होता है, इसका उपयोग करने की सामान्य जानकारी, ये सब तो आप मोबाइल चलाते होगे तो सामान्य जानते ही होगे। फिर CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, तो इसमें आता है CD क्या होता है, DVD क्या होता है, CD DVD में डिफरेंस क्या होता है, ब्लू रे डिस्क क्या होता है, एक अलग टाइप का डिस्क होता है, जिसकी जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा होती है, ये सब आता है, ठीक। इसमें आता है गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये जो है व्यापम का एक मोटा मोटा पूरा सिलेबस मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। आगे बात करते हैं हम लोग PYQs के बारे में। देखो ये वाले जो संबंध है ना, ये जो बता रहा हूँ मैं, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, फिर RI, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर, जितने भी इंस्पेक्टर लेवल के एग्ज़ाम है, फूड इंस्पेक्टर, इन सब के एग्ज़ाम्स में जो है ना ये सिलेबस कॉमन रहता है। ये देखो पिछला जो सिलेबस हम लोग डिस्कस किए हैं वही सिलेबस यहाँ पर उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया है। कंप्यूटर का उपयोग, ये सब मैंने अभी लाइन से आपके साथ डिस्कस किया था। ये सेम सिलेबस जो है मंडी इंस्पेक्टर का भी। चलिए इसका कुछ PYQ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो ये हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से PYQ मैं आपके लिए छाँट के लेके आया हूँ। तो देखिए जैसे मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है, तो मल्टीमीडिया का जो मुख्य उपयोग है ना, केवल लिखा हुआ है यहाँ पर, केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करना, गलत बात, केवल नहीं है, ये एक उपयोग है, ठीक है। केवल फ़ोन कॉल करना, तो फ़ोन कॉल करना बस थोड़ी होता है, स्केच बनाना भी नहीं, ये होता है प्रस्तुतियाँ बनाना, टोटल इस पे सब आ जाएंगे, ठीक। ठीक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये इस टाइप का क्वेश्चंस आता है आपका कि स्टेप बाय स्टेप आपको जमाना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा। इसको जो है पहले, अब डायरेक्टली जो है कि यूज़ करने के तरीके के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं कि क्या कौन सा स्टेप पहला आएगा, आप उसको यूज़ किए हो कि नहीं किए हो, उस टाइप से क्वेश्चंस बनता है आपका, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है फाइल में जाएं, इन्फो सिलेक्ट करें, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सिलेक्ट करें, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, फिर पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कंफर्म करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इसका जो आंसर है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होने वाला है आपका ये ए होगा, ठीक है। सबसे पहले आप भी यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद फाइल में जाके इन्फो सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और फिर पासवर्ड टाइप करके पासवर्ड कंफर्म कर देंगे। तो ये जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो है पासवर्ड से
प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वो आता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है? तो बताओ इसमें सामान्य वीडियो उपयोग जो होता है, ऑडियो विजुअल संग्रहण जो होता है, ये इसका सामान्य उपयोग के तौर पे किया जाता है। फिर एक निबल में, ये तो 1000 बार व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 8 बिट होते हैं उसको 1 बाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें करके आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें आप देख ले, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है आपको। तो देख ले, ऑडियो तो आपको पता है ये ध्वनि का प्रभाव है, वीडियो क्या है, दृश्य कहानी कहना है, अब मूल पाठ क्या है, प्रलेखित, CD DVD डेटा संग्रहित करना है। इसको आप देख करके मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये, हाँ, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको सिलेबस डिस्कस करते समय, इससे क्वेश्चन आता है। तो आया, देखो ये केवल इनपुट बोल रहा है ना, केवल इनपुट डिवाइस का है बोल रहा है। तो जैसे कि माउस, कीबोर्ड दोनों, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये गलत हो जाएगा। फिर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, गलत हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये भी इसका आंसर आएगा। यानी कि 3 और 4 जहाँ पर इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, टच स्क्रीन को हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों में कंसीडर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप CPU पढ़ोगे तो CPU के अंदर एक घटक होता है ALU यानी कि होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो होता है, यही जो होता है गणितीय संक्रियाएं यानी कि जोड़ और घटाव के लिए जिम्मेदार होता है, प्लस माइनस करने का काम यही करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव का संचालन करने के लिए, ये डिस्कस कर लिए थे अपन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहे हैं? तो देखो, अवेस्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन भी एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कि सोलारिस जो होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम अगर याद रहेंगे तो आप अलग से बता सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या है? तो आपको पता है कि अल्टा विस्टा जो है एक वेब ब्राउज़र हुआ करता था पहले। ठीक है, तो इसका नाम जो है इंटरनेट पर सर्च करने का काम आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और या फिर सिर्फ MCQ चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।